हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ नवरात्र स्पेशल अपनी त्रिदेवियों का स्नान शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि ये वीडियो अभी नवरात्र में कभी नहीं आई है, मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट होता है दीदी स्नान करके दिखा दीजिए। तो ये वीडियो मैं आपके साथ अभी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। और इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं अपनी देवी जी के स्नान करवाती हूँ। और आप लोग मुझसे बार बार पूछते दीदी आपके भगवान जी इतना चमकते कैसे हैं, इस पर एक डिटेल वीडियो अपलोड है, प्लीज़ उसे चेक करें। उसमें मैंने बताया कि पीतल के बर्तन, पीतल के विग्रहों को आप कैसे साफ़ करें। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ जो है वो स्नान शेयर करने जा रही हूँ। सो आप एक बर्तन ले लें, उसमें एक स्वास्तिक बना लें। और स्वास्तिक अगर बनाने की नहीं इच्छा है आपकी, या नहीं आप बना पा रहे हैं, आप सादा पान के पत्ते भी लगा सकते हैं इस प्रकार से। और ऐसे, जी हाँ, तो इस तरीके से 2 पत्ते लगाकर आप माँ दुर्गा का, या आपने जो भी बिठाए हैं, जो भी देवी जी आप बिठा रहे हैं, उनका स्नान करवाएं। सो जैसे कि मैं अपनी माँ दुर्गा जी को बिठाती हूँ सर्वप्रथम। ठीक है, ये बैठती हैं। और अभी मैं एक एक करके आपको सब दिखाऊंगी कौन कौन बैठता है। हाँ, और इसके बाद हम जो है वो अपनी माँ सरस्वती जी को बिठाएंगे। और मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि मेरी सरस्वती जी मुश्किल से 4 इंच की भी नहीं है, बट बहुत सारे लोगों का यकीन नहीं होता। आज आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ दीदी सच बोलती है। ठीक है, और हमारी पार्वती जी और माँ दुर्गा जी बराबर की ही हैं, लगभग लगभग। तो ये देखिए, ये तो है हमारी माँ दुर्गा। ठीक है, और ये है माँ सरस्वती जी। और सरस्वती जी की ये है चरण कमल। ठीक है, यहाँ से बैठती हैं और इस हाथ के पास आकर ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, उनकी हाइट तो ये है। ठीक है, आशा करती हूँ कि अब आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम कराते हैं अपनी देवी जियों का स्नान, कि कैसे हम इनका स्नान कराते हैं और क्या क्या सामग्री का जो है वो स्नान में हम प्रयोग करते हैं। ये सब मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। सो दोस्तों, आप देखते रहें बस वीडियो। ठीक है, और कैमरे को मैं थोड़ा सा सही एंगल पर रख दूँ, बस ठीक है। और अब हम स्नान कराएंगे। तो हमने जैसे कि आपको हर वीडियो में बताया कि पहले हम डायरेक्ट स्नान ऐसे नहीं कराते हैं। सर्वप्रथम हम जल को 3 बार आचमनी कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, माँ दुर्गा का नाम लेते हुए आप जो है वो ये स्नान कर सकते हैं। और यहीं पर ये पुष्प हम छोड़ देंगे। अब हमें चूँकि पंचामृत से स्नान कराना है, तो सबसे पहले हम जल से स्नान कराएंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा, आप देखिएगा। सर्वप्रथम हम जो है वो इस प्रकार से माँ का जल से स्नान करवाएंगे, ऐसे। और ये एक मिट्टी का बर्तन मैंने लिया हुआ है, आप चाहें तो पीतल का या जो भी लेना चाहें आप उसका बर्तन ले सकते हैं। ठीक है, और अब हम स्नान कराएंगे इनका, निकल जाए आप, गुलाब जल से, गुलाब के जल से। सो मेरे पास एक जो है वो रेडीमेड है, आप चाहें तो इसे घर में बना सकते हैं। तो इस तरीके का है ये। और मैं इसे लोटे में मिक्स कर लूँगी। तो इस तरीके का मेरे पास एक बर्तन है, और इसमें मैं इसे मिक्स कर लूँगी और इसी से जो है मैं इनको स्नान कराऊँगी। तो इस प्रकार से हम जो है वो माँ का स्नान करवाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, और बचा कुचा सारा हम यहीं पर लगा देंगे, कहीं अलग आपको नहीं लेके जाना है, इस तरीके से। और उसके बाद हम शहद से स्नान करवाएंगे। सो शहद आप कोई भी ले लें, ब्रांड से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, शहद होना चाहिए। मैं तो भाई हाथों से शहद अच्छे से चेहरे पे लगाती हूँ इस प्रकार से, और इससे इनका स्नान कराती हूँ। क्योंकि शहद में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि मानव जीवन में भी बहुत काम आती हैं। फिर ये तो हमारे भगवान जी हैं भाई, तो इनका तो अच्छे से स्नान बनता है। तो ऐसे हम शहद से मुखमंडल का जो है वो, आप देख रहे हैं इस तरीके से शहद लेके और इससे स्नान करा देंगे। और इससे मुखमंडल बढ़िया से माँ का जो है वो चमक जाएगा। ठीक है, जैसे आप अपने क्लींजर और फेशियल में यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस तरीके से हमने जैसे कि शहद लगा दी है। और अब हम पंचामृत का स्नान करवाएंगे।
और पंचामृत का स्नान आप दूध, दही, शहद, घी को इकट्ठा करके भी करवा सकते हैं, चाहे तो सबको अलग अलग लेके भी करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा वैसे। तो मैं तो वो सबको इकट्ठा करके और फिर कर दूंगी। देखिए ऐसे, इस प्रकार से। ठीक, ऐसे माँ पार्वती का भी करवा दूंगी और ऐसे में माँ सरस्वती का भी करवा दूंगी, और बचा कुछ हम फिर माँ दुर्गा का करा देंगे। और ऐसे इनकी भुजाओं पर डालते हुए और ऐसे हम इनका स्नान जो है वो पूर्ण करा देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया ये। और अब हम सादा जल से स्नान करवाएंगे। तो आप करवाएं। अब हस्बैंड जो है वो आएंगे और हमने जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक मिट्टी का और देखिए कितने बढ़िया से जो है वो चेहरा देख रहे हैं माँ का कितना बढ़िया चमक रहा है। तो शहद को आप हमेशा इस प्रकार से लगाएं। आप चाहें तो थोड़ा और जल ले लें और बढ़िया से स्नान कराएं। और चेहरा देख रहे हैं माँ का कैसे चमक गया है, बिल्कुल ऐसे ही। कुछ नहीं करना है। अगर देखिए पीतल और जो है धातु जो है वो इतनी ओरिजिनल धातु अगर है और बढ़िया धातु है तो आपको उसको चमकाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत इजीली। तो इस तरीके से करवाएं। और उसके बाद हमें अभी बहुत सारे स्नान हमारे बकाया हैं, क्योंकि हमारी देवी जी 9 दिन तक बैठेंगी और हिलेंगी नहीं अपने स्थान से, ना हम उन्हें हिलाएंगे और ना वो हिलेंगे। ठीक है, सो अभी तो हमारा पुष्प का स्नान बकाया है। सो इस तरीके से आप पुष्पों के द्वारा भी, मैं आपको दिखा दूँ अच्छे से, ये देखें, आप पुष्पों के द्वारा भी स्नान करा सकते हैं। आए, ये लें, धीरे धीरे चढ़ाइएगा। मैं बीच में एक फ़ोटो भी ले लूँगी। हाँ, पुष्प चढ़ाएं। हाँ, ऐसे। और इस तरीके से हम और अच्छे से पुष्पों से जो है वो माँ का स्नान करा देंगे। क्योंकि अब पूरे 9 दिन हमारी माँ उठेंगी नहीं अपने स्थान से, तो अब आप चाहें तो अलग से थाली में पुष्प लेके उससे भी माँ का स्नान करा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इस तरीके के गुड़हल के पुष्प हैं, तो आप इनके द्वारा भी स्नान करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे इससे, तो ये पुष्प स्नान है। ठीक है, इसे हम हिंदू धर्म में पुष्प स्नान कहते हैं। तो इस तरीके से, तो दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये तो माता जी ढक गई, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप मुझे और अपडेटेड देखना चाहते हैं, अगर वीडियो की अपडेट चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टा पे ज़रूर ज्वाइन करें। आपको वहाँ पर ढेर सारी जानकारी जो है वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, सो मंदिर में हमने बहुत सारे काम ऑलमोस्ट कर लिए हैं, हमारे काम धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहे हैं। ये है नवरात्र का स्पेशल स्नान। और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सरस्वती माता कितनी छोटी हैं, बहुत छोटी हैं। मुझे इनको बिठाने के लिए अलग से ना एक चौकी लगानी पड़ती है। सो यही हमारे विग्रह मंदिर में अगर आप कहें तो ये और लड्डू गोपाल बिल्कुल एक नाप के हैं। तो इनसे भी छोटा अगर कोई मंदिर में है तो कोई नहीं है। गणेश जी हैं और कोई नहीं है। इनसे छोटे मंदिर में सिर्फ और सिर्फ गणेश जी हैं। बकाया कि ये देवी जी हमारे मंदिर में सबसे छोटी हैं। उसके बाद आप लोग कहते दीदी इतना बड़ा लहंगा कैसे पहना लेती हैं, क्योंकि लहंगा पहनाने का तो उनको मुझे एक चौकी पर बैठाना होता है, सो लेवल अपने आप हो जाता है। सो ऐसा तो मैं करती हूँ। अगर आपके पास विग्रह हैं तो आप इसी प्रोसेस के साथ स्नान करवा सकते हैं। किसी कारणवश आपके पास विग्रह नहीं है, फ़ोटो है, तो आप सेम विधि के साथ फ़ोटो के साथ स्नान कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बर्तन में माँ की फ़ोटो लेनी है। बस बर्तन में आपको जल उड़ेल के नहीं डालना है, हल्के से छींटे लगा लगा के। जैसे आपने हल्का सा शहद लगा दिया, फिर उसे कपड़े से पोंछ दें। फिर आपने पंचामृत हल्का हल्का सा छींटे लगा दिए पुष्प के द्वारा, उसको पोंछ दें। फिर सादा जल से आप छींटे लगा दीजिए, उसको पोंछ दीजिए। फिर आप पुष्प चढ़ा दीजिए और पुष्प को जो है वो बढ़िया से साफ कर लीजिए। तो अगर आपके पास विग्रह नहीं है, सिर्फ फ़ोटो है, तो आप फ़ोटो से भी स्नान करवा सकते हैं सेम विधि से। देखिए बात सिर्फ इतनी सी है, मैंने हर वीडियो में बात कही है कि भाव और प्रेम श्रद्धा के साथ आप करिए,
आपके पास जो भी है, ज़रूरी नहीं है। बहुत पहले विग्रहों का चलन तो इन 2, 4, 5 सालों में बहुत बढ़ गया है। पहले तो घरों में पता है आपको विग्रह भी नहीं हुआ करते थे। वो एक ढेले टाइप का पत्थर होता था, याद है आपको? एक ढेले टाइप का पत्थर हुआ करता था और उसको घर में ना ऐसे त्रिपट ईंटा बना के रख दिया करते थे, सब लोग उसी की पूजा करते थे। और कुछ लोग तो पुराने थे, वो नारियल रख लिया करते थे और नारियल को ईश्वर का स्वरूप मान के उसकी पूजा करते थे। तब सोचिए, ये तो इतना मतलब टेक्निकल ज़माना है, इसमें तो आपको विग्रह, फ़ोटो, पता नहीं क्या-क्या, आजकल तो मैं देख रही हूँ नए-नए बहुत सारे ट्रेंड्स मार्केट में आ गए हैं, सो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो भी अवेलेबल हो, पूजा की विधि सेम है, चाहे फ़ोटो हो, चाहे विग्रह हो, चाहे जो भी हो, पूजा की विधि कभी परिवर्तित नहीं होती। सो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अच्छी-अच्छी वीडियो देखने के लिए मुझे जॉइन ज़रूर कर लें, इंस्टा पे भी जॉइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।